हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो चैनल शेयर कर दें सेशन को। ठीक है, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है। क्या पूछ रहा है? समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है, यहाँ पर ये बात पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से, या फिर 50 के दशक से समकालीन कविता की बात हो रही है। तो आज हम लोग समकालीन कवि साहित्य से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, संपूर्ण समकालीन साहित्य रहेगा। और जो लोग हमारी अन्य विधाओं वाले क्लास नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो समकालीन कविता का दौर जो शुरू होता है वो 70 के दशक से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? विष्णु नागर का है, ब्रजेश कृष्ण का है, प्रभात पांडे का है, फिर आलोक भारती का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर के बाहर घर। घर के बाहर घर ये जो है ये विष्णु नागर का है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को किस प्रकार की क्लास चाहिए हमें कमेंट कीजिए कि ठीक है, हमें कमेंट कीजिए किस प्रकार की क्लास चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है एक बहुत कोमल ताना, लिखे में दुख, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका कौन सा है जिसमें इनको 2010 में जो इन्होंने 2010 में प्रकाशित कराया है वो इनका कौन सा है? ठीक है, तो इनके जो 2010 में प्रकाशित हुए हैं वो एक बहुत कोमल ताना और लिखे में दुख, ये दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मड़लिनी सारा भाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? नूर रानी बाग में, नृत्य और काव्यानुभूति में, या फिर लक्ष्य भेद में, या फिर गुलमोहर में? किसमें हुआ है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, नृत्य और काव्यानुभूति में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमरावजान क्या पूछ रहा है? उमरावजान नवीनतम खंड काव्य किसका है? बसंत कुमार परिहार का है, अष्टभुजा शुक्ल का है, गोपाल दास नीरज का है, फिर प्रभात पांडे का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, प्रभात पांडे का है। नेक्स्ट है कि खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किसका है? खत्म नहीं होती बात ये कविता संग्रह जो है ये किसका है?
बोधिसत्व का है, जितेंद्र सहाय का है, सुरेंद्र वर्मा का है, फिर राजकिशोर राजन का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर का राइट हो जाएगा, ये बोधिसत्व का है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह किसका है? ठीक है, फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह ये किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है, रविशंकर पांडे का है, फिर उर्मिला गुप्ता का है, फिर ललित गुप्त शुक्ल का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह है। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है ये कविता संग्रह किसका है? ये बात पूछ रहा है। कृष्णा सोपती का है, जयप्रकाश शर्मा का है, श्रीकांत वर्मा का है, उदय प्रकाश का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा, जयप्रकाश शर्मा का है ये। नेक्स्ट रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं? उदय प्रकाश की हैं, हेमंत कुकरेती की हैं, ओम प्रकाश निगल की हैं या फिर नीलाभ की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रात में हारमोनियम सुनो कारीगर ये उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्नेहमयी चौधरी की कविता है। स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी है? उसका उदास चेहरा, धरती आकाश या फिर ठौर ठिकाना या फिर ए लड़की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा, ठौर ठिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है होता हूं जब भी प्रेम में प्रेम की गांठ कविताएं किसकी हैं? राजकुमार कुंभक जी की हैं, उमेश चौहान की हैं, दिव्य उमेश की हैं, फिर अजीत कुमार का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, राजकुमार कुंभज का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्न रचनाओं के रचनाकारों के नाम बताइए। एक और अयोध्या। एक और अयोध्या ये किसका है? रामदरस मिश्र का है, विनोद दास का है, अरुण कमल का है, कैलाश वाजपेयी का है। तो थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक और अयोध्या ये किसका है? ये बात पूछी जा रही है। तो एक और अयोध्या ये विनोद दास का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूसर एक लाठी है। यूसर एक लाठी है ये किसका है? स्वप्निल श्रीवास्तव का है, केदारनाथ सिंह का है, नरेंद्र मोहन का है या फिर धूर्मिल का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, स्वप्निल श्रीवास्तव का ये है यूसर एक लाठी। नेक्स्ट है कि घर घर घूमा। घर घर घूमा ये किसकी रचना है? उदय प्रकाश की है, कुमार विकल की है, लीलाधर मंडलोई की है या फिर रमेश द्विवेदी की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा, लीलाधर मंडलोई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक दिन लौटेगी लड़की। एक दिन लौटेगी लड़की ये किसका है? ये पूछ रहा है। गगन गिल का है, प्रयाग शुक्ल का है, मलयज का है या फिर रणजीत का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, ये गगन गिल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई और नाम दो। कोई और नाम दो ये किसका है? श्याम विमल का है, ललित शुक्ल का है, नचिकेता का है या फिर अनामिका शिव का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई और नाम दो। तो कोई और नाम दो ये है अनामिका शिव का।
नेक्स्ट देख लेते हैं, खिलाफ हवा से गुजरते हुए किसका है? खिलाफ हवा से गुजरते हुए महेश्वरी तिवारी का है, महेश्वर तिवारी का है, रविंद्र भ्रमर का है, या फिर विनोद दास का है, या फिर रमेश रज्जक का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफ हवा के गुजरते हुए, ये किसका है? तो ये है विनोद दास का है। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार हैं। विष्णु चंद्र शर्मा है, दूधनाथ सिंह है, देवेंद्र कुमार है, या फिर हरीश मदानी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, दूधनाथ सिंह का है, सुरंग से लौटते हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दीर्घ दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस शालीन कवि की रचनाएं हैं? बलदेव वंशी क्या है, दूधनाथ सिंह का है, श्री राम वर्मा का है, विशंभर नाथ उपाध्याय का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, बलदेव वंशी का है। तो जो लोग अन्य विधाओं वाली क्लासें नहीं पाए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। अन्य विधाएं और संपूर्ण काव्यशास्त्र, संपूर्ण लेखकों के कथन आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप लोगों को ये मिल जाएंगी क्लासें, और इनके नोट्स बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें वहां पर पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आदिकाल से लेकर के द्विवेदी युग तक सब उसमें है। समकालीन कविता का दौर, नई कविता, ठीक है, समकालीन कविता और सठोत्तरी कविता, ये सब की आप लोगों को उसमें क्लास मिल जाएंगी। अन्य विधाओं वाले प्ले लिस्ट को खोलिए, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कथन वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए, कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह के कथन बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे और यही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो काव्य शास्त्र का भी अलग पड़ा हुआ है, तो काव्य शास्त्र की भी उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यह लिखता हूँ बीते कितने वर्ष, कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियां हैं? मदन कश्यप की हैं, प्रयाग शुक्ल की हैं, अनामिका की, या फिर असद जैदी की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? ऋतुराज की जो रचना है वो कौन सी नहीं है, ये बात पूछ रहा है, तो जल्दी से बताएं ऋतुराज की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है, ये बात पूछ रहा है। ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? अंगिरस, अबेकस, या फिर एक मरण धर्म और अन्य, या फिर लेखनी वेला। कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका लेखनी वेला नहीं है। इनका नहीं है तो किसका है, जरा कमेंट में बताना ऑफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? पंत के, या फिर निराला के, या फिर प्रसाद के, या फिर महादेवी वर्मा पर? किस पे लिखी है इन्होंने उत्तराधिकार कविता? किसने? दूधनाथ सिंह ने। तो दूधनाथ सिंह ने जो उत्तराधिकार कविता लिखी है ये लिखी है इन्होंने पंत जी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि 90 दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की है? राजेश जोशी का है, सोम ठाकुर का है, देवराज का है, सोनल वालकर का है, सोनवालकर का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से बताएं, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रचना किसकी है? 90 दशक में लिखी प्रबंध रचना है इला और अमिताभ, तो ये है देवराज की, डॉक्टर देवराज की रचना है। नेक्स्ट है कि एक मृत्यु प्रश्न प्रबंधक रचना किसकी है? एक मृत्यु प्रबंध रचना ये किसकी है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की है, डॉक्टर विनय की है, अनीता राकेश की, या फिर इंदु जैन का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, डॉक्टर विनय का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? समाधि लेख शीर्षक कविता पूछी जा रही है। श्रीकांत वर्मा का है, जयसिंह नीरज का है, मणि मधुकर का है, या फिर विनय का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, श्रीकांत वर्मा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कविताओं में औरत कहती है औरतें बीजाक्षर किसके काव्य संग्रह हैं?
औरतें बीजाक्षर ये किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये काव्य संग्रह हैं अनामिका के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंख से भी छोटी चिड़िया के रचनाकार कौन है? नरेश सक्सेना है, इंदु जैन है, अजीत कुमार है या फिर बाल स्वरूप राही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये इंदु जैन की रचना है आंख से भी छोटी चिड़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं गंगा प्रसाद बिमल की कृति है नेपथ्य में हंसी बहुत हो चुका, सन्नाटे में मुठभेड़ या फिर समय के पास समय। कौन सी इनकी रचना है गंगा प्रसाद बिमल की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सन्नाटे से मुठभेड़। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो ज्यादा मन करता है, ठीक है, पढ़ाने में। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 सेकंड का, ठीक है, 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा, 2 सेकंड में आप लोग शेयर कर दीजिए। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिख रहे हो भाई। तो यहाँ पर सन्नाटे से मुठभेड़ ये गंगा प्रसाद बिमल की कृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? जल पंखों वाली चिड़िया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, समकालीन साहित्य से है, ठीक है, समकालीन कविता से, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? विनोद शुक्ल की है, आलोक धुआं की है, गोरख पांडे की या फिर अनामिका की है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। जल पंखों वाली चिड़िया, तो जल पंखों वाली जो चिड़िया है ये किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ये किसकी है? ये अनामिका की रचना है। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है? गंगा तट है, दुनिया रोज बनाती है, या फिर कविता का जीवन, या फिर नीम रोशनी। ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है ये बात पूछ रहा है। तो ज्ञानेंद्र पति की जो रचना है वो है गंगा तट। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? कौन सा काव्य आंदोलन है जो समकालीन नहीं है? बीटनिक कविता, सहज कविता, प्रयोगवादी कविता या फिर निर्देशयमी कविता। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं। ये प्रयोगवादी कविता जो है ये नहीं है समकालीन कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सहज कविता के समर्थक हैं। सहज कविता के समर्थक कौन है? रविंद्र भ्रमर हैं, वीरेंद्र मिश्रा हैं, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ये रविंद्र भ्रमर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन से कवि नहीं है समकालीन कविता के? दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवतले, या फिर लीलाधर जगुड़ी, या फिर केदारनाथ अग्रवाल। और हमारे चैनल स्टडी जीके से आप लोग जो लोग जीके की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी जीके से जुड़िए। स्टडी जीके बाय शिवकांति मैम सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। तो वहां पे मैं 9 बजे लाइव होती हूँ, ठीक है, 9 बजे लाइव क्लास हमारी वहां पे आती है, तो वहां पर भी जुड़िए 9 बजे रोज रात। नेक्स्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। समकालीन कविता का कवि नहीं है तो केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। नेक्स्ट है कि एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम। काव्य ग्रंथ किसके हैं? ये काव्य ग्रंथ किसके हैं ये पूछ रहा है। तो ये है दूधनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जख्म पर धूल काव्य कृति के रचनाकार हैं। मंगलेश डबराल हैं, मलयज हैं, स्नेह मई चौधरी हैं, या फिर शंभुनाथ सिंह हैं। जख्म पर धूल की बात हो रही है, जख्म पर धूल।
तो जख्म पर धूल ये किसका है? ये है मलयज का। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राजेश जोशी की रचना कौन सी नहीं है? नहीं की बात हो रही है। एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप घड़ी, नेपथ्य में हंसी अफी बटने में, कौन सी इनकी रचना नहीं है? ये बात पूछ रहा है। किसकी? राजेश जोशी की। तो राजेश जोशी की बटने में इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित चरण बताइए, है ना। एक तरफ पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ क्या है? सॉरी, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ कवि है ना। तो इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर खुली आंखों का प्रकाश दिविक रमेश का है। साथ चलते हुए बिशंभर नाथ प्रसाद तिवारी का है। एक दिन है, एक दिन है, ये किसका है? तो ये है मलयज का। जख्म पर धूल किसका है? प्रयाग, सॉरी जख्म पर धूल है, सॉरी जख्म पर धूल है मलयज का, और एक यह दिन ये प्रयाग शुक्ल का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर मिला लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, दिविक रमेश और क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रयाग शुक्ल और मलयज, है ना। तो यही इसका क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर फिर से सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो यहाँ पर देखिए मंगलेश डबराल का घर का रास्ता, मंगलेश डबराल का है। ललित शुक्ल का क्या है? तो ललित शुक्ल का है यह मुखौटा, किसका है? विमल कुमार का क्या है? यह मुखौटा किसका है? विमल कुमार का क्या है? तो विमल कुमार का है सागर माथा, सागर माथा है विमल कुमार का। और राजेश जोशी का, तो राजेश जोशी तो एक्स्ट्रा दिए हैं, तो यहाँ पर राजेश जोशी का नहीं होगा, सागर माथा। तो पहले क्या है? घर का रास्ता 2, उसके बाद मुखौटा 4 पे है, और उसके बाद राजेश जोशी का क्या है? सागर माथा। नहीं, विमल कुमार का क्या है? सागर माथा। तो 3, 2, 4, 3, तो 2, 4, 3 देख लेते हैं किसमें है। तो 2, 4, 3 घर का रास्ता, ये घर का रास्ता, यह मुखौटा किसका है? सागर माथा। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर से क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ क्या? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। इनको फिर से क्या करना है? मिलान करना है। दुनिया रोज बनती है, अभी अभी आपने पढ़ा है, दुनिया रोज बनती है। आलोक ध्वन्या का है प्रार्थना बंद करो, तो प्रार्थना बंद करो किसका है? ज्ञानेंद्र पति का है। और उसके बाद अन्य है मेरे शब्द, तो अन्य है मेरे शब्द किसका है? तो अन्य है मेरे शब्द, तो ये किसका है? श्री वास्तव का है ये, ठीक है। किसका है? एकांत श्री वास्तव का है। प्रकाश वर्ष किसका है? तो प्रकाश वर्ष है संजय चतुर्वेदी का। तो यहां पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 4, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, है ना। 4, 3, 1, 2 देख लेते हैं किसमें 4, 3, 1, 2 का क्रम बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर का में बन रहा है आलोक ध्वन्या, ज्ञानेंद्र पति, एकांत श्रीवास्तव, संजय चतुर्वेदी, है ना। यही क्या बन रहा है? इसका सही क्रम बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में फिर से क्या करना है? असंगत युग्म को बताना है। यहाँ पर असंगत कौन सा है? कुमार अंबुज अंतिमा का है क्या? ये कह रहा क्या? कुमार अंबुज अंतिमा का है। क्वेश्चन नंबर 40 का फिर से कह रहा कि असंगत को बताना है। किसको बताना है? असंगत को बताना है। तो असंगत में कह रहा कि
कुमार अंबुज अंतिमा का है, हाँ ये इनका है, बिल्कुल सही है। चंद्रकांत देवतले का दीवारों पर खून, ये भी सही है। और उदय प्रकाश कोई आवाज नहीं, नहीं ये इनका नहीं है। अनामिका शिव कोई और नाम दो, ये भी है इनका, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा है, असंगत पूछ रहा है, तो असंगत में उदय प्रकाश का कोई आवाज नहीं, ये इनका नहीं है, यही असंगत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, पंक्ति किसकी है? पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, ये पंक्ति किसकी है? चंद्रकांत देवतले की है, देव प्रकाश चौधरी का है, कुमार अंबुज का है, या फिर अनामिका शिव का है? तो ये किसका है? ये है चंद्रकांत देवतले का है। नेक्स्ट है मैं एक फेरी वाला, काव्य संकलन किसका है? मैं एक फेरी वाला, ये काव्य संकलन किसका है? कुमार विमल का है, राही मासूम रजा का है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है, फिर अजीत कुमार का है? तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं एक फेरी वाला, ये काव्य किसका है? ये है राही मासूम रजा का है। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है कि रिक्ता शुक्ला की रचना नहीं है आई गगनवा की सारी, या फिर कदली के फूल, या फिर कासे कहो मैं दरिया, या फिर अबेकस? कौन सी इनकी रचना नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो इनकी रचना जो नहीं है ये अबेकस नहीं है। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समय से मुठभेड़ काव्य कृति किसकी है? वापिस से रिपीट हुआ है, जल्दी से बताएं। अख्तर नजमी की है, अशोक चक्रधर का है, अदम गोडवी का है, या फिर अमृता प्रीतम का है? समय से मुठभेड़, समय से मुठभेड़ ये किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग आदम गोंडवी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोई आवाज देता है गजल संग्रह किसका है? कोई आवाज देता है, ये गजल संग्रह जो है किसका है? कुमार बेचैन का है, अदम गोंडवी का है, ओम गोस्वामी का है, फिर कैलाश गौतम का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा कुमार बेचैन का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलाश गौतम की रचना है कविता लौट पड़ी, सिर पर आग, या फिर सिल्ली माचिस की तीलियां, या फिर उपयुक्त सभी? इनका कौन सा है? कैलाश गौतम की रचना कौन सी है? तो ये सभी ही रचनाएं कैलाश गौतम की हैं। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कटोरे में आग कविता संग्रह किसका है? कटोरे में आग कैलाश वाजपेयी का है, कैलाश गौतम का है, या फिर उदयन वाजपेयी का है, या फिर इंदु जैन का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, उदयन वाजपेयी का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका है? इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका है? ओम भारती का है, उदयन वाजपेयी का है, वीरेंद्र मिश्र का है, या फिर विजयेंद्र का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, ओम भारती का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओम भारती की काव्य कृति है, ओम भारती की काव्य कृति कौन सी है? जो नितांत मेरा मेरी, या फिर कंचन मृग, या फिर जोखिम से कम नहीं, या फिर अतरंग? इनका कौन सा काव्य कृति है, ये बात पूछ रहा है। तो इनकी जो काव्य कृति है वो बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जोखिम से कम नहीं, क्या हो जाएगा? जोखिम से कम नहीं। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो लोग हमारी अन्य विधाओं वाले नहीं देखे हैं क्लासे, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। संपूर्ण टॉपिक पे संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली क्लासे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके अलावा आप लोगों को मॉडल पेपर की क्लासे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, कारक कथन वाले मिल जाएंगे, ठीक है, काव्य शास्त्र पर, खाली काव्य शास्त्र पर मिल जाएंगे। तो ये सब क्लासे आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट है कि घाना के पाखी कविता संग्रह किसका है? घाना के पाखी विजेंद्र का है, इंदु जैन का है, फिर विमल कुमार का है, फिर रणजीत का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ये विजेंद्र का है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सेशन में बने रहिए, ठीक है, और सुस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को कायम बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।